कितना तरीका था? 9 तरीका, 9 10। चलिए इसमें सारा सामान को मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, तो सामान को सेल करेंगे। तो यहाँ F8 प्रेस कीजिए। F8 प्रेस करने के बाद एक एक करके सर्टिफिकेट्स को सामान सेल करते चलिए। जैसे पहला हो गया बिग बाजार सेल्स लेजर में सेल्स लिखिए। अगर सेल्स का लेजर है नहीं तो अल्ट करके लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, सेल्स अकाउंट का। अब यहाँ यूज इन वैट रिटर्न्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको क्या कर देना है, यस करते हुए एंटर करके बाहर आ जाना है। अब जब परचेस कर रहे तो कितना परसेंट वैट दे रहे, तो 4%। उसी तरीके से सेल करते टाइम भी आपको कितना परसेंट का वैट देना है, तो 4% का देना है। अच्छा, स्टॉक जर्नल का काम नहीं किए थे, खाली सारा सामान परचेस किए थे। पहले स्टॉक जर्नल का वर्क। स्टॉक जर्नल में क्या करना है, जितना भी हम सामान परचेस किए सबको मॉडिफाई करके हमको क्या क्रिएट कर देना, मैन्युफैक्चर करके शुगर। तो स्टॉक जर्नल के लिए सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है और इस वाउचर में स्टॉक जर्नल को ये करना है तो Alt + F7। जैसे ही आप Alt + F7 प्रेस कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टॉक जर्नल के वाउचर में आ जाएंगे। अब ये जो मेरा स्टॉक जर्नल का वाउचर है वो 2 पार्टीशन में मेरा बटा हुआ है। पहला तो मेरा सोर्स का हो जाएगा, दूसरा मेरा किसका हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन का हो जाएगा। सोर्स में आपको क्या करना है, जो जो सामान परचेस किए सोर्स में सारा सामान का नाम लिखे जाइए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम हम क्या दे दिए, नेम ऑफ आइटम में यहाँ दे दीजिएगा क्या, नेम ऑफ आइटम में दे दिए क्या। अब हमसे क्या पूछ रहा है, गोडाउन। ये किस गोडाउन में है, तो धनबाद में है। क्वांटिटी कितना केजी है, तो 400 केजी। ये एक आइटम का एंट्री मेरा हो गया। अब केमिकल के बाद नेक्स्ट क्या है, तो कोल दिया गया है, यहाँ कोल लिखे। फिर हमसे पूछने लगा गोडाउन, किस गोडाउन में है, तो मेन लोकेशन में है। कितना दिया गया है, तो 200 टन मेरा दिया गया क्वांटिटी। अब ये दूसरा आइटम हो गया। तीसरा मेरा हो गया जूट बैग, इस गोडाउन में है, मेन लोकेशन में है। कितना पीस है, तो 100 पीसेस। जूट बैग के बाद लास्ट मेरा क्या जाएगा, शुगर कैन आ जाएगा। किस गोडाउन में है, तो धनबाद में है। कितना कुंटल, तो 850 कुंटल। अब ये सारा को क्रिएट करके हम लोग क्या बनाएंगे, तो शुगर बनाएंगे। इस गोडाउन में रख रहे हैं, तो धनबाद में रख रहे हैं। कितना, तो 1200 कुंटल। और इंटर करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक जर्नल का काम। अब स्टॉक जर्नल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक सामान को सेल कर देना है। तो सेल करने के लिए F8 प्रेस कीजिए। पार्टी अकाउंट नेम मेरा क्या हो जाएगा, तो पार्टी अकाउंट नेम में हम लोग लिखेंगे बिग बाजार। हाँ और एक हो जाएगा क्लास में नेम ऑफ आइटम शुगर आ जाएगा। गोडाउन पूछा है धनबाद, क्वांटिटी 200 टन सेल करते टाइम आपको वैट पे कर देना है 4%। बिग बाजार के बाद नेक्स्ट मेरा जाएगा रिलायंस। सेल्स लेजर में सेल्स लिखिएगा, परचेज एट द रेट 4%। फिर यहाँ शुगर डालिएगा। लोकेशन पूछा है, लोकेशन दे दीजिए। क्वांटिटी तो 150 कुंटल हम सेल कर रहे हैं। फिर यहाँ वैट का लेजर दे दीजिए, कितना परसेंट वैट, तो 4% वैट देंगे। रिलायंस के बाद नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा, क्या नेक्स्ट दे दीजिए मुकेश फूड। सेल्स लेजर में सेल्स, परचेज एट द रेट 4%। यानी कि एंट्री मेरा सेम होगा, चेंज किया होगा तो बस पार्टी अकाउंट नेम आप लोग का पार्ट बाय पार्ट चेंज होता चला जाएगा। फिर यहाँ दे दीजिएगा शुगर धनबाद, कितना, तो 100 क्विंटल सेल करना। फिर यहाँ दे दीजिएगा वैट, कितना परसेंट, तो 4%। मुकेश फूड प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट मेरा सेंटीमीटर्स कौन है, तो पवन शॉप। पवन शॉप देखिए। फिर यहाँ सेल्स में 4% का सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। शुगर इस गोडाउन में है, बाद में कितना, जिसको हम लोग 200 क्विंटल सेल करेंगे। फिर यहाँ दे दिए वैट, कितना परसेंट, तो 4%। नेक्स्ट पवन के बाद कौन आ जाएगा, तो पवन के बाद यहाँ दिया गया रूपा राशन।
यहाँ देख लीजिएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यहाँ आ जाएगा कोटा, फिर यहाँ लिख लीजिएगा वैट कितना परसेंट, तो 4%। रूपा राशन शॉप के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, तो विमल फूड स्टोर, विमल फूड स्टोर कीजिए। फिर सेल्स एट दी रेट 4% मेरा आ जाएगा। फिर यहाँ लिख लीजिए कितना, धनबाद में 200। अब लास्ट मेरा क्रेडिटर्स में कौन पड़ गया, विशाल मेगा मार्ट, यहाँ विशाल मेगा मार्ट दे दीजिएगा। फिर सेल्स लेजर में सेल्स लेके फिर यहाँ आ जाएगा सेल्स एट दी रेट 4%। लास्ट क्वांटिटी है गो डाउन, और यहाँ देखिए फिर यहाँ दे दीजिएगा वैट कितना परसेंट, तो वैट हम 4% पे करते हैं। अब सामान को सेल करने के बाद आपको क्या करना है, जिसको जिसको सामान बेचे हैं उधार में पहले उससे हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। तो पैसा रिसीव करने के लिए F6 प्रेस कर देना है। अब 2 में पार्टी नेम लिखते जाइए, बिग बाजार सेल्स लिखिए कितना है, 4,68,000। अगेन अगर वेट लगाएंगे तो वेट वो लोग देगा कि हम लोग, वैट तो हम लोग को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा, रिलायंस सेल्स 3,51,000 बकाया पेमेंट है अगेंस्ट कितना। रिलायंस के बाद आ जाएगा पवन शॉप 4,68,000। फिर अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा पवन शॉप के बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, तो रूपा राशन शॉप है, रूपा राशन शॉप दे दीजिए 3,51,000 अगेंस्ट। रूपा राशन शॉप के बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, मुकेश फूड प्रोडक्ट, मुकेश फूड प्रोडक्ट को सेल किया है कितना आ जाएगा, 2,34,000। और बाय में देते थे SBI, टोटल हमने क्या किया 18,72,000 सारा ले लिया। पहले इसके बटन प्रेस कीजिए, बैलेंस शीट कीजिए। अब एक बार क्या कीजिए, सर्टिफिकेट देख लीजिए और कौन कौन बकाया रह गया। तो धोनी जो है वो विमल फूड स्टोर है और विशाल मेगा मार्ट जो मेरा बकाया पेंडिंग है। तो फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद जो डेटर्स का पैसा भी हम रिसीव नहीं किए हैं, एक एक करके क्या कीजिएगा, उसी डेटर्स अमाउंट आपको रिसीव करते हुए चले जाना है। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, विशाल मेगा मार्ट, यहाँ विशाल मेगा मार्ट लीजिए 4,68,000 और सारा पैसा हम लोग SBI में रिसीव करेंगे। अब पैसा रिसीव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिससे उधार सामान परचेस किए उसको पेमेंट कीजिएगा। तो यहाँ F5 प्रेस कीजिएगा, बाय में लिखिए पहले तो धनबाद केमिकल 1,66,400 बकाया पेमेंट है। तो अगेंस्ट रेफरेंस झारखंड के धनबाद केमिकल के बाद झारखंड गोल्ड सप्लाई आ जाएगा 41,600 मेरा है अगेंस्ट रेफरेंस। नेक्स्ट मेरा क्या है, वेस्ट बंगाल आ जाएगा 10,400। किसान सहकारी समिति 7,51,400। सारा पैसा हम लोग कैसे पेमेंट किए, तो SBI के थ्रू टोटल अमाउंट को क्या कर दिए, जितना भी क्रेडिटर्स था क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हमको क्या पे करना है, तो जो ड्यूटीज और टैक्सेस हम लोग पे कर रहे थे यानी कि वैट, तो बाय में लिखिएगा वैट कितना पे करना है, तो 70,700 हमको वैट पे करना है। कैसे पे कर रहे हैं, तो हम लोग बैंक यानी कि SBI के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो टोटल पेमेंट यानी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब एक बार बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा कि मेरा डेटर्स का अमाउंट भी क्या हो चुका है, तो नील हो चुका है, और क्रेडिटर्स अमाउंट भी क्या हो चुका है, नील हो चुका, ड्यूटीज और टैक्सेस भी मेरा नील हो चुका। अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पेमेंट करेंगे, तो वो हम लोग F5 पेमेंट वाउचर में ही पे करेंगे। तो यहाँ अर्जिंग लीजिए, अर्जिंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ लिखिएगा स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में चला जाएगा। कितना पे कर रहे हैं, तो 30,000 पेमेंट कर रहे हैं। स्टाफ सैलरी के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ दे दीजिएगा टेलीफोन बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टेलीफोन बिल कितना पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए 3,000 हम लोग टेलीफोन बिल पेमेंट करेंगे। टेलीफोन बिल के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यहाँ लिखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 800। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी में कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 1200 पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा, तो ऑफिस रेंट आ जाएगा, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट में हम कितना पे कर रहे हैं, तो 2,000 हम ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। ऑफिस के बाद लास्ट मेरा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल को कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 3,000 हम लोग इलेक्ट्रिक बिल में पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो मेरा इनडायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट में मेरा क्या जाएगा, पावर आ जाएगा। पावर मेरा किसके अंदर में चला जाएगा, तो डायरेक्ट
पावर में कितना पे कर रहे थे, 1500 पे कर रहे हैं। पावर के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, तो कोल आ जाएगा। कोल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 1600 हम लोग कोल में पे कर रहे हैं। कोल के बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, गैस है। गैस में हम लोग कितना पेमेंट कर रहे थे, 1200 पेमेंट कर रहे हैं। गैस के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, फ्यूल दे दीजिए। फ्यूल में मान लीजिए 1000। अब फ्यूल के स्पेलिंग बदल दिए। हाँ, फ्यूल है। अब तुमने लिख दिया SBI, टोटल 45,300 का सामान हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस था उसको पेमेंट करना, किसी को पेमेंट कर क्लियर है। इतना रहने में क्या बता